तो एपिसोड 94 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो स्कॉलर है इसकी भी दिमाग की बत्ती जलती है, इसको भी समझ आ जाता है बिना नियांग फेंके कुछ बोले। तो सामने से यहाँ पे जो प्रिंस था तो अपना बातचीत करे तो पूछते कि अरे महाराज जी आपका कभी तो नाम बताइए, आपका नाम क्या है, ताकि भाई अगली बार जब हमारी यहाँ पे मुलाकात होगी उसके बाद से सामने से भाई आपसे मिलकर आपको जो रहेगा ना भाई एहसान जो मेरे ऊपर किया उस एहसान का बदला मैं चुका पाऊँ। जो सुनते यहाँ पे ना अपना नाम तो नहीं बताता स्कॉलर, खाली कहते हैं भाई जिस एक्सपर्ट से यहाँ पे आप मिलना था उस एक्सपर्ट से मैं भी यहाँ पे मिलने ही आने वाला था। जो सुनते प्रिंस कहता है क्या बात करो सच्चे में, ओ माय गॉड भाई कितनी कमाल की बात है, मतलब एक्सपर्ट वाकई में बिजी आदमी है, पहले मैं ही मिला फिर और कोई मिलने आएगा, आप भी मिलने जाओगे, जाओ जाओ वरना कहीं लेट ना हो जाए। सामने से कहता है पहले मिलने का मेरा प्लान था लेकिन अब नहीं भाई, अब कैंसिल हो चुका, अब मिलने नहीं जाऊंगा। जो सुंदर स्कॉलर कहता है यार लेकिन ऐसे कैसे भाई क्यों, तो सामने से बताता क्यों भाई सामने से मैं उनसे मिलने वाला था लेकिन उन्होंने भाई मेरे यहाँ पे आग खोल दी, वो नहीं चाहते भाई मुझसे मिलना, इसलिए सामने से उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा ताकि भाई मुझे यहाँ पे रोक सके। ये भी कन्फ्यूज की बीसी तू कहना क्या चाहता है, मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा है, मैं तो तुझे नहीं रोक रहा, मैं तो तुझे जाने को बोल रहा हूँ। सामने से बताते कि भाई हमेशा से मिस्टर नियांग फेंग भाई मुझे अवॉइड करते, मैं उनके पास जाता भाई एकदम मैंने मुझसे दूर भागते जैसे कि भाई बिल्कुल मेरे साथ मिलना नहीं चाहते। अब मुझे समझ आ गया कि वो सामने से भाई हमेशा की तरह ना मैं घूम फिर के हर जगह उनका जो भाई सोच उनका जो जेनिटो वेस्ट ना भाई हर जगह पे फैलाता था, लेकिन खुद भाई मेरे दिमाग के अंदर घुसा ही नहीं था। जब मेरे दिमाग के अंदर खुद नहीं घुसा है मैं दूसरों के दिमाग में भाई कैसे घुसा सकता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि भाई बोलने से लोगों में जाके यहाँ पे कहानी सुनाने से फर्क नहीं पड़ेगा, जाके भाई तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करोगे तब जाके अभी कुछ होगा। और वो जैसे मैं तुमसे यहाँ पे मिला ना भाई समझ गया कि तुम्हारे जरिए भाई मिस्टर नियांग फेंग मेरे साथ ये बातचीत करना चाहते थे। का थैंक यू मेरे दोस्त। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता क्या बात करो सच्ची में मेरे से तुम्हें ये सब मालूम चला, मुझे खुद यहाँ पे मालूम नहीं चला कि भाई तुम्हें इतना कुछ मालूम चल चुका है। चलो भाई एटलीस्ट मैं यहाँ पे किसी काम तो आ गया भाई, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। इतना बोलते बोलते हमेशा की तरफ फिर से खून की उल्टी मुंह से होने लगती है। जो देखते हैं स्कॉलर भी हिल जाता कहता भाई अरे तुम्हारे मुंह से तो निकल रहा है खून, आई मीन खून की उल्टी हो रही है ऐसे कैसे। कहता कुछ नहीं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, हाँ बस मेरा छोटा सा बीमारी है। फिर आम से खड़ा उठता है और कहता है सुनिए ना यार मैं आपके साथ एक छोटा सा बात करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला भाई मैं प्रिंस हूँ तो मेरे किंगडम यहाँ पे भाई शी आप किंगडम में तो सामने से अपने साथ वहाँ पे चलना चाहोगे। जो सुनते स्कॉलर यहाँ पे कंफ्यूज की एक सेकंड तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं वहाँ पे आके क्या करूँगा। जो सुनते प्रिंस कहता है देखिए सबसे पहले बात मैंने आपके बारे में सुना, आप जिस हिसाब से बातें करें ना आप पका हुई आदमी है जो कि जर्नी टू वेस्ट जो कमाल की कहानी है वो, और उसमें कमाल कमाल की जो सोच है कमाल कमाल के बहुत ना थॉट जो लिखे ना हर जगह फैलाते हैं। तो भाई वाकई मैंने उसके बारे में सुना यहाँ पे सच में कमाल का है। तो मेरे साथ आइए भाई मैं जाके अपने किंगडम के लोग की मदद करेंगे और मेरे साथ मिलकर भाई हम लोग मदद करेंगे। और मिस्टर नियांग फेंग जैसे हम दोनों उनका फॉलो करते हैं तो भाई उनका फॉलो जो करते हैं ना तो उनकी राह पे भाई दूसरे को भी यहाँ पे चलाएंगे। तो उसके बाद से भाई आपका भी जो बोला ना भाई अब एक्शन लेने से फर्क पड़ेगा भाई बोलने से नहीं, तो आप भी मेरे साथ मिलकर एक्शन ले सकते हैं, हम दोनों लोग की भलाई करेंगे। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची हुई है वापस जाने के लिए, तो अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो भाई तुम्हारे पास तो होंगे भाई तो खर्चा भी निकल जाएगा। एक बात सीन होता है कि उनके मास्टर की वजह कि हमें मालूम है सामने से भाई अपनी यहाँ पे एंसेक्टर को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सामने से भाई कोशिश किया जा रहा है खून पे खून खून पे खून और खून पे खून छोड़े जा रहा है। सामने से भाई पूरा खून ही खून हो जाता है। यहाँ पे बंदे लोग भी कहते हैं बस कीजिए भाई कितना खून निकालेंगे, और जो पिल जैसे भाई खून की पावर बढ़ा सकते हैं और सारा का सारा पिल यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके पास कोई पिल भी नहीं है, यहाँ पे लिटरली जमीन पे ठम से गिरते कि अरे यार अभी तक नहीं हुआ, पूरा रोने धोने लगता है भाई क्यों भाई आ जाइए हमारे पूर्वज कब तक हमारे यहाँ पे लोग प्लीज सर आ जाओ। पीछे से जो बंदे लोग थे ना भाई वो लोग भी देखते ओ माय गॉड भाई हमारे मास्टर भाई कितने दुखी लग रहे, जिंदगी में पहली बार भाई दुखी देखें, इसलिए भाई ये लोग भी प्रार्थना करने लगते हैं कि आ जाइए भाई इंस्पेक्टर प्लीज यहाँ पे आ जाइए भाई आ जाइए, अब हम इनको और भी दुखी देख नहीं सकते। और वाकई में इनका रिक्वेस्ट करने के बाद ना आ भी जाते हैं और हमें मालूम चलता है भाई इनका पूर्वज कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बवाल औरत है। यहाँ पे आती है ऐसे आँख अपना बंद की थी, उसके बाद यहाँ पे आँख खोलती है, वो आँख खोलती कहती है मेनजी, अरे मेनजी क्या तुमने मुझे बुलाया, मेनजी तुम सामने तुम पक्का यहाँ पे मेनजू हो ना। और मेनजी और किसी को नहीं बल्कि इसके क्यों उनके मास्टर को बुला रही है, शायद उसका नाम यहाँ पे मेनजी होगा, मैंने कभी नाम पे फोकस किया नहीं क्यों भाई मैं तो स्टार्टिंग से इसको क्यों उनका मास्टर या फिर इस सेट का यहाँ पे लीडर बोला जाता हूँ। सामने से भाई ये तो खुश होता है एकदम एक्साइटेड होता है, कहते हैं यस मेनजी मैं आपका मेनजी, हाँ मैं ही हूँ भाई ग्रैंड मास्टर, मैंने ही आपको बुलाया। और हमेशा से भाई उसको ग्रैंड मास्टर बुलाता था तो कहता हाँ ग्रैंड मास्टर मैंने आपको बुलाया, आपका मेनजी यहाँ पे हूँ। सामने से ना वो भी कहती है ओ माय गॉड भाई मेनजी तुम तो वाकई में तुम ही हो भाई, मुझे लगा नहीं था कि तुमसे भाई वापस यहाँ पे मुलाकात होगी। लेकिन एक सेकंड भाई तुम्हारी हद देख कैसी लगती भाई, तुम्हारी यहाँ पे भाई फट के चार हुए पड़ी लगता है तुम मरने वाले हो। जो सुन के कहते नहीं ऐसे मरने तो वाला नहीं हूँ, लेकिन सामने से आपको बुलाने के लिए भाई मेरे पास जो भी खून था मैंने पूरी खून की यहाँ पे कुर्बानी दे दी, इसलिए सामने से मेरी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई। तो यार इतनी भाई मैंने को आपको मतलब आपको बुलाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, सामने से कुछ कीजिए और मेरी मदद कीजिए भाई, हट्टा खट्टा पहले जैसे कर दीजिए। जो सुनते सामने से उसकी ग्रैंड मास्टर कहती है मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन आई एम सॉरी बाबू मैं कर नहीं सकती भाई ना, जो हम है ना इमोर्टल्स हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए यहाँ पे डिवाइन एनर्जी, और तुम्हें भी ठीक करने के लिए मुझे मेरे अंदर जो डिवाइन
डिवाइन एनर्जी ना तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो मैंने कर दी तो मेरे अंदर भाई क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, जिसके बाद से हो सकता है आगे चल के भाई मैं यहाँ पे मर जाऊँ, इसलिए सॉरी। जो सुन के भी कहते क्या भाई आप भी मेरी यहाँ पे मदद नहीं कर पाएंगे। ओह माय गॉड भैया मैं क्या करूँ। और हमें इसका फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि यहाँ पे अपने ग्रैंड मास्टर के यहाँ पे मतलब इनकी पूजा कर करके और इनके यहाँ पे जैसे कि भाई ये इमॉर्टल बनी ना, और इससे मैं भी अपना कल्टिवेशन करूंगा और बहुत कल्टिवेशन करूंगा और आगे बन के ना मतलब आगे चल के यहाँ पे जाऊंगा, इमॉर्टल बनूंगा और उनसे भाई इमॉर्टल की दुनिया में मिलूंगा। इमॉर्टल की दुनिया में मिल तो नहीं पाया, जैसे जैसे भाई मैंने यहाँ पे बुला तो लिया, लेकिन सामने से भाई ये भी मेरी मदद यहाँ पे नहीं कर पा रही है। उसके सामने से फिर से ग्रैंड मास्टर सॉरी बोल दी कि सॉरी यार मदद नहीं कर पाऊंगी, और एक फ्रूट लेके निकाल के देते हो, कहते भाई ये लो भाई एक बहुत ही कमाल का स्पिरिचुअल फ्रूट है। सामने से ये भी लेता हूँ, कहता है अच्छा तो स्पिरिचुअल फ्रूट है, ऐसा क्या इसमें खास बताते हैं इसकी ग्रैंड मास्टर पे। देखो एक स्पेशल फ्रूट है जैसे मैंने बोला भाई, और यहाँ तक जो हमारी इमॉर्टल की दुनिया ना वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो भी सामने से भाई जैसे से भाई मैंने यहाँ पे इंतजाम करवा दिया और मुझे यहाँ पे मिल गया, तो लकी मानो कि यहाँ पे लकी थी कि मुझे यहाँ पे मिल गया। और सामने से मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। हाँ तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इसे दूंगी तो इसे खाने का पक्का भाई तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ असर होगा। ज़्यादा अच्छे से पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन भाई तो भी मजा तो आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। और मालूम है भाई इसको इतना रेयर फूड क्यों माना जाता है, क्यों भाई ये है भी रेयर, इसके अंदर भाई काफ़ी कमाल का भाई चीज़ें बताऊँ क्या भाई, टाउस फ्लेवर का तुम्हें यहाँ पे महसूस होगा। टाउस वही एनर्जी जो कि उससे गार्डन में और नियांग फेंग के गार्डन में और उसके हर खाने पाने में फैला हुआ है। तो इस बेसिकली यहाँ पे ये तुम्हें महसूस होगा जब तुम्हें खाओगे। देखा भाई मैंने बोला ना वाकई में कमाल का, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सामने से तो भाई तुम्हें इतना कमाल का फूड मिल जाएगा। तो सामने सी भी देख के आपने बोला टाउस फ्लेवर इसमें महसूस होता है, वो कहते यस यस है ना कमाल की बात, यस यस मुझे मालूम है तुम्हारी तो पक्का यहाँ पे फड़ के चार हुई रहेगी, लेकिन सामने से टेंशन मत लो। तुम तो ये भी सोच रहे होगे कि हाँ भाई मेरी भी हालत यहाँ पे खराब है, मैं भी खा के खुद की बॉडी को अच्छे से रिपेयर कर सकती हूँ, लेकिन तो भी भाई मैं खुद ना खा के तुम्हें क्यों दे रही हूँ, टेंशन मतलब मेरे पास यहाँ पे दो एक क्या जैसे मैंने बोला भाई मेरी भी थोड़ी सी हालत खराब है, जल्दी मेरी भी यहाँ पे कंप्लीटली मौत हो जाएगी, तो सामने से क्यों दे रही हूँ, मेरे पास ये दूसरा मैं खा लूंगा। अगर भाई मेरे ऐसी हालत नहीं रहती तो सामने से जो दूसरा है ना वो दूसरा भी मैं तुम्हें यहाँ पे दे देती, समझ गए ना। जो सुनते यहाँ पे ये भी सोचता है अच्छा इसी बात का ओ माय गॉड तो इस फ्लेवर ये तो वाकई में काफी कमाल का भी मजा आ गया भाई, मतलब ओहो दिल गार्डन हो गया भाई, दिल गार्डन हो गया भाई, बल्ले 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 बल्ले। पीछे से यहाँ पे क्यों भी पूरा तमाशा देखती है और भी मनी मन सोचती है भाई कितना ओवर एक्टिंग करे भाई, ऐसे फूड और ऐसे खाना तो भाई हमें रोज यहाँ पे खाने को मिलता है मिस्टर नियांग फिंगर पे, और जानबूझ के यहाँ पे उसका मास्टर नाटक करता ताकि भाई इनकी जो है ना भाई पूर्वज उसको यहाँ पे बुरा ना लग जाए। सामने से वो भी कहती है यस तुम्हें अच्छा लगा ना तो खाओ बच्चा इसे खाओ। मैं देखना चाहता हूँ इसे खाने होते तुम्हारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तुम्हारा कितना फायदा होता है। तुम्हें जैसे मालूम मेरी भी हालत खराब है, हो सकता है आगे चल के ना मेरी भी कुछ सालों बाद यहाँ पे मौत हो जाएगी, तो ऐसा समझो भाई मरने से पहले भाई बस एक मेरी छोटी सी हिस्सा यहाँ पे जो मेरा भी करंटली इनहेरिटर है ना वो यहाँ पे कुछ खा ले, तो सामने से यहाँ पे कहता भाई खा लूंगा बाद में खा लूंगा, लेकिन अभी के लिए भाई उस पर फोकस ना करके हमें दूसरे चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, जैसे कि भाई जो आपकी बॉडी है आपकी बॉडी यहाँ पे कैसे भाई अच्छे से ठीक करा जाए। जो सुनते कहता भाई मेरा बॉडी हो जाएगा ठीक, तू खाना भाई तू एक सेकंड तू खा क्यों नहीं रहा भाई साले कम जल्दी से यहाँ पे खा, मैंने बोला ना भाई खा ले भाई मर जाऊंगी तो फिर मतलब समझ आ। बहुत गुस्सा करते कि भाई एक सेकंड कहीं तेरे दिमाग में कोई दूसरी तो औरत नहीं है कि हाँ भाई अभी बचा लेगा और जाके भाई उस औरत के यहाँ पे दे देगा, ये तो गलत कर भाई। तेरी पूर्वज भाई सामने से इतना कीमती फूड भाई खुद ना खा के मैं तुझे यहाँ पे दे रही हूँ, तो सामने से अपने पूर्वज खाते यहाँ पे ऐसा करेगा तो उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यार मुझे। जो सुनते कहता ओके ठीक है मैडम मैं खा रहा हूँ, अब यहाँ पे खा लेता और खाने का देना कोई भी चेंजेस नहीं होते, आराम से चुपचाप ऐसे खड़ा था। तो सामने से भी कहती भी एक किस्म भाई एक सेकंड तुम्हारे बॉडी पे कोई असर वसर क्यों नहीं हुआ, ये कहता क्या ही असर होगा जब तुम जो है ना एक ही चीज़ करते हो तो बाद में वो चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। और ऐसे फूड और ऐसा खाना भाई मेरे लिए बहुत ही कॉमन है, मैं रोज़ ही लगभग यहाँ पे खा लेता हूँ, इसलिए भाई मेरे बॉडी के ऊपर यहाँ पे कोई भी असर वगैरह नहीं हुआ। जो सुन के यहाँ पे उसकी पूर्वज हिली पड़ी एक से भाई रोज क्या मजाक चलो भाई नहीं सपने में भी किसी को रोज खाने को नहीं मिलता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।